Assalamu alaikum students. My name is Rashid Iqbal and I am English teacher. आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और साथ में हम पेपर अटैम्प्ट की भी बात करेंगे, किस तरह से हम अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ कॉलेज लाइफ में। और जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक़ है फर्स्ट ईयर की, तो बोर्ड की तरफ से जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो बुक 1 है जिसमें 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और दूसरी बुक 3 है जिसमें 3 प्लेस और 20 पोएम्स हैं। और इसके अलावा कुछ कंपोजिशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लाइक एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, पेयर्स ऑफ वर्ड्स और पंक्चुएशन। और 100 मार्क्स का ये पेपर है और पेपर 2 हिस्सों में तकसीम है। जो सेक्शन 1 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू बेस्ड है। उसके 20 नंबर हैं और 30 मिनट टाइम है। क्वेश्चन एक ही है जिसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। और जो फर्स्ट पार्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन ईच एमसीक्यू। हर एमसीक्यू में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम हमने फाइंड आउट करना है, और ये 10 एमसीक्यूज आएंगे। और एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एमसीक्यू इंक्लूड किया है। पढ़ते हैं। स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड। जो स्टीवर्ड है वो दिखाई दिया, महसूस हुआ, घबराया हुआ, हक्का बक्का या शर्मिंदा। और जो गिवन ऑप्शंस है, देखते हैं कि इससे मिलता जुलता जो वर्ड है एम्बैरेस का जो सिनोनिम है वो कौन सा है। ए सक्सेसफुल, बी डिलाइटफुल, सी वरीड, डी मिस्टीरियस। और इन गिवन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट और नियर वन है वो है सी ऑप्शन, वरीड। तो वरीड का मतलब परेशान, घबराया हुआ, उलझा हुआ। सो एम्बैरेस का जो करीब तर मानी वाला वर्ड है इन गिवन ऑप्शंस में से, वो सी है, वरीड। अगर यहाँ पे अपसेट होता तो हम अपसेट को चूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सिनोनिम वाली जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व किया जाता है। और जहाँ तक ये 10 एमसीक्यूज का ताल्लुक है, तो बुक 1 जो कि शॉर्ट स्टोरीज की बुक है, उसमें से 5-6 एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड के पेपर में, और जो बाकी 3-4 एमसीक्यूज हैं वो बुक 3 में पोएम्स और प्लेज में से मिलकर आते हैं। तो जब आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे, पोएम्स पढ़ेंगे और प्लेस पढ़ेंगे, तो हर लेसन में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, तो मेरी ये आपको सजेशन है कि आप एक नोटबुक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप नोट डाउन करते जाएं, उनके मीनिंग्स को भी, और जो उनके सिनोनिम्स हैं, जो कॉमन सिनोनिम्स 1-2, वो भी लिखते जाएं। और कोशिश कीजिए कि उन्हें अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज़ भी करें, स्पोकन में, रिटन फॉर्म में। तो इस तरह से आपकी जो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस है वो भी बढ़ती जाएगी, और साथ में आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड होती जाएगी। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये मैं समझता हूँ ये वाला पोर्शन है। जो ए पार्ट है सिनोनिम्स वाला, ये एक तरह गेम की तरह है। आपको इसको सॉल्व करना है, आपने इसको एंजॉय करना है। बी पार्ट है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ इन ईच एमसीक्यू। और ये भी सेम 5 एमसीक्यूज होंगे, स्टेटमेंट होगी, और उसका आंसर हमने गिवन ऑप्शंस में से ढूंढना होगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय इन द स्टोरी थैंक यू मैम। जो शॉर्ट स्टोरी है, 4th स्टोरी, उसमें जो बॉय है उसका नाम क्या है। गिवन ऑप्शंस हैं गॉर्जियस, बी मार्गरेट, सी रोजर, डी रोजर्स। और जो करेक्ट आंसर है, बॉय का नाम रोजर है उस कहानी में। तो इस तरह से ये आपको फाइंड आउट करने होंगे जो करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि वो थोरोली टेक्स्ट को स्टडी करें जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट
जो पॉइंट्स आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, नेम्स आते हैं, डेट्स आती हैं और डिफरेंट फिगर्स हैं, उनको नोट डाउन करें, अंडरलाइन करें और उनको याद रखें, क्योंकि 5 MCQs इसी टाइप के ही आने और इसमें से 2-3 आपका बुक 1 में से आएंगे और बाकी जो 2 हैं वो एक पोएम में से आ जाएगा और एक प्लेस में से आ जाएगा। तो ये भी आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। और हमारा टारगेट यही है कि जो MCQs वाला जो सेक्शन है उसमें 20/20 नंबर लिए जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सी पार्ट को देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ईच MCQ। और ये भी 5 MCQs आएंगे, तो आपने क्या करना है, गिवन MCQ में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फाइंड आउट करना है सेंटेंस को पढ़ने के बाद। फॉर एग्जांपल, ही डैश टू मी येस्टरडे, और गिवन जो ऑप्शंस हैं मीट, मीट्स, मेट, हैज़ मेट। अगर आप गौर करें तो ये येस्टरडे का वर्ड जो कि पास्ट एडवर्ब है और इससे जाहिर होता है कि पास्ट की बात हो रही है, तो जो वर्ब लगेगा वो भी पास्ट की पास्ट फॉर्म ही होगी वर्ब की। तो इन गिवन ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो है सी, मेट। ही मेट मी येस्टरडे, वो मुझसे कल मिला। मीट भी नहीं आ सकता, मीट्स भी नहीं आ सकता और हैज़ मेट भी नहीं आ सकता। और ये वर्ब्स की जो प्रैक्टिस है बहुत ज़रूरी है और मोस्टली स्टूडेंट्स इस पार्ट को सॉल्व करते हुए कह लें कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, क्योंकि उनकी वर्ब पर ग्रिप नहीं होती। तो मैं इस बारे में अपकमिंग लेक्चर्स में इस पर भी जो कह लें कि जितने भी मुश्किल और इम्पोर्टेंट जो टेंसेस और यूजेस हैं, मैं वर्ब के हवाले से उनको कवर करूंगा और उन पर लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। और ये था हमारा सेक्शन 1 जिसमें MCQs थे और ये टोटल 20 मार्क्स के हैं और 20/20 स्टूडेंट्स नंबर लेते हैं। तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आप थोड़े से स्मार्टनेस का मुजाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ये पूरे नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप पेपर की तरफ जो कि 80 मार्क्स का है और उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, आंसर एनी 6 फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज। तो आपको गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 सॉल्व करने और टोटल आपको 9 दिए जाएंगे, 9 में से आपने 6 करने और बुक 1 जो कि शॉर्ट स्टोरीज की बुक है उसमें से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि जो शॉर्ट स्टोरीज़ के एंड पर जो एक्सरसाइज है और जो उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए वही कर लें, तो उनके शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी और एनुअल एग्जामिनेशन में उन्हें अपने जो 6 या 7 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। और इसकी जो लेंथ है शॉर्ट क्वेश्चन की 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसकी जो मेरे ख्याल में गिवन लेंथ है वो 2 से 3 लाइनें होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे वर्ब का ख्याल रखना चाहिए। बोर्ड की भी हिदायत यही हैं कि जब आप वर्ब की गलती करते हैं तो फिर बच्चे को पिनलाइज करें, उसकी मिस्टेक्स को आप मार्क्स डिडक्ट करें। तो मैं अक्सर और ज़्यादातर यही स्ट्रेस करता हूँ कि वर्ब की मिस्टेक्स को आप कंट्रोल करें। स्पेलिंग की कोई वर्ड की स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो जाती हैं इक्का दुक्का ओकेजनली, वो तो अपार्डनेबल है, वो खैर है। लेकिन वर्ब की जो मिस्टेक है वो तो पूरी सेंस ही बदल देती है फिक्रे की, बात की। तो इसलिए वर्ब पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और उसका बिल्कुल राइट जो फॉर्म है, यूज़ है, वो बहुत अहम है शॉर्ट क्वेश्चंस में। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आंसर एनी 5 फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 3 प्लेस। तो प्लेस में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और 8 आपको दिए जाएंगे और आपने 5 करने हैं। तो ये भी उसी तरह जैसे मैंने ऊपर शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चंस के बारे में बताया, इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। आपको वर्ब का ख़ास तौर पे ख्याल रखना होगा, टू द पॉइंट आंसर करना होगा। कोशिश कीजिए कि
शॉर्ट ही आंसर करें और वर्ब की गलती कम से कम करें, तभी आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर एनी 4 फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3 पोएम्स। और पोएम्स वाले पार्ट में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे और टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और अगेन इसमें भी आपने शॉर्ट आंसर ही देना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनका टू द पॉइंट और जो एक ब्रीफ जो आंसर बनता है वही रिकमेंडेड है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है और ये टोटल मिलकर 30 मार्क्स बनते हैं। ये मैथमेटिक्स की तरह ही है, अगर आप कोई भी वर्ब की गलती नहीं करेंगे और टू द पॉइंट आंसर करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और स्टूडेंट्स लेते हैं। और हर साल जो 90 प्लस इतने स्टूडेंट्स नंबर लेते हैं वो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, तभी उनकी मेहनत रायगा नहीं जाती और उनको उनकी मेहनत का मैक्सिमम क्रेडिट मिलता है। तो मैं आप सब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी थोड़े से केयरफुल होकर और थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ स्टडी कीजिए, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि मैंने पहले शुरू में बताया था, ये कंपोजिशन में से है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर कॉलेज प्रिंसिपल और राइट अ लेटर टू योर अंकल और कज़न और फ्रेंड अबाउट समथिंग। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है। तो इसमें भी मैं अपने स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन ही रिकमेंड सजेस्ट करता हूँ, और क्योंकि एप्लीकेशंस की तादाद भी कम है एज़ कम्पेयर टू लेटर राइटिंग। एप्लीकेशन जो टोटल मैं अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में रिकमेंड करता हूँ वो 8 से 10 हैं और हर साल उसी में से कोई ना कोई आ जाती है। फॉर एग्जांपल सिक लीव है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, चेंज ऑफ सेक्शन है, या स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है, मिसबिहेवियर एप्लीकेशन। इस तरह से ये टोटल तकरीबन जो इम्पोर्टेंट हैं वो 10 एप्लीकेशन हैं। और इसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपसे किसी लेक्चर में ज़रूर डिटेल में डिस्कस करूँगा। और 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम 9 नंबर आ जाते हैं अगर आपने नीट एंड क्लीन और फॉर्मेटिंग में कोई गलती नहीं की, जैसे कि डेट का सही लिखा, सैल्यूटेशन आपने बिल्कुल एक्यूरेटली लिखी है और इसी तरह क्लोजिंग आपने ठीक की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं मैक्सिमम नंबर लेने के लिए। और जहाँ तक लेटर का ताल्लुक है तो लेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, 20-25 लेटर्स एटलीस्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन कवर होता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। और वैसे भी लेटर राइटिंग लेंथी होती है एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन राइटिंग, तो नंबर सेम ही है, इसमें से भी 9 नंबर मैक्सिमम आ जाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन ही रिकमेंड करता हूँ। तो बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप लेटर राइटिंग आपको पसंद है, आप लिखना चाहते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मॉरल्स। गिवन जो मॉरल्स हैं उनमें से एक मॉरल पर आपने स्टोरी लिखनी है। और ये अगेन 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और 2 मॉरल्स आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक मॉरल पर आपने स्टोरी लिखनी है। और स्टोरी आपने जो लिखनी है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। अगर कोई डायलॉग्स हैं तो उनको कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज किया जाता है। तो छोटी छोटी और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं स्टोरी राइटिंग पर एक लेक्चर मैं दूंगा, तो उनमें हम स्टोरी राइटिंग के जितने भी डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से भी 9 नंबर आ जाते हैं स्टोरी राइटिंग में। तो आप देख सकते हैं, आप साथ साथ नंबर काउंट करते जाएं कि मैक्सिमम नंबर हर सवाल में कितने आ सकते हैं। तो 9 नंबर आ सकते हैं। एक नंबर इसलिए डिडक्ट हो जाता है जैसे कि एप्लीकेशन और स्टोरी में, क्योंकि परफेक्शन की फिर भी कमी रह जाती है। आप जितना मर्ज़ी अच्छा लिख लें तो फिर भी उसमें कह लें कि बेहतरी की गुंजाइश होती है, उसमें और अच्छा किया जा सकता है। तो इस वजह से एक दो नंबरों का मार्जिन रख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जिसके
3 पार्ट्स हैं, ए बी और सी, और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। और जो ए पार्ट है इसका वो स्टेंजा एक्सप्लेनेशन के हवाले से है, और वो बुक 3 के पॉइंट्स वाले पार्ट्स में आपको 2-3 लाइनें दी जाएंगी जिसको आपने विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने उसको एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस किसे कहते हैं? रेफरेंस हवाला को कहते हैं कि उस पोएम का नाम क्या, जो लाइनें जिस पोएम में से आई हैं, तो पोएम का नाम लिखना है। अगर आपने ठीक लिखा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, और इसी तरह पोइट का नाम भी लिखना है जिसका 1 नंबर है। तो उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट पस मंज़र को कहते हैं, और ये भी 1 नंबर का है। इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं पोएम का, या पस मंज़र थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख देते हैं 2-3 लाइनों का। और इस सिलसिले में भी मैं सनशाइन रिकमेंड करता हूँ। सनशाइन में जो स्टेंजे की एक्सप्लेनेशन है और कॉन्टेक्स्ट की जो लेंथ है वो सफिशेंट है। हमें हर क्वेश्चन को उसके नंबरों के हिसाब से टैकल करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी अपनी सेल्फ राइटिंग है ये सबसे अच्छा है, और मकसद भी यही होता है। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल काम लगता है तो वो जो गाइड है आप उससे कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। एक्सप्लेनेशन 2 नंबर की आती है, जो गिवन लाइंस होती हैं, जैसे कि ये लेयर पोएम में से आई हुई हैं, तो 2 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है। तो 1-2 पैरों में आप उसको पैराफ्रेज करें, सिंप्लीफाई करें और उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स इनफ। और 5 में से मैक्सिमम 4 नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज। 5 नंबर के क्वेश्चन है, और आपको 1-2 या 1.5 लाइन दी जाती है किसी भी स्टोरी में, आपने उसको पंक्चुएट करना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, आपको पता है कि आफ्टर में ए का जो ए लेटर है वो स्मॉल केस में, आपको पता है जब भी फिक्रा शुरू करते हैं तो उसको अपर केस में लिखते हैं, तो आपने इसको अपर केस में मार्कर के साथ आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखें, आफ्टर शी पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज। तो ब्रॉयलर के बाद कॉमा आना चाहिए क्योंकि वक्फा है यहाँ पे, हिस्से 2 हैं इस फिक्रे के, और एंड पे फुल स्टॉप आना चाहिए। जब आप इन मार्क्स को प्रॉपरली एक्यूरेटली अप्लाई कर देंगे तो आपको इसके मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, जो कि 5 नंबर है। ये मैथमेटिक्स की तरह, अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेटली हर मार्क अपनी पोजीशन पर लगा दिया तो आपको फुल क्रेडिट मिलता है। सी पार्ट है, यूज एनी 5 पेयर्स और वर्ड्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस। तो 5 नंबर का ये पार्ट है, आपको 7 या 8 पेयर्स मिलेंगे, उनमें से 5 पेयर्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और ये भी आपने एक्टिविटी पहले की हुई है मैट्रिक में, डेट्स नॉट डिफ़िकल्ट। और मैंने कुछ 150 के करीब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, जो कि लास्ट प्रीवियस पेपर्स में बार बार आए हुए हैं, मैंने वो प्रिपेयर किए हुए हैं, और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो डेट वुड बी इनफ, डेट नंबर 150 पेयर्स। मुख्तलिफ गाइड्स में किसी में 300, 350, 400, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर का सिलेबस पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि उनका काम आसान किया जाए, क्योंकि उनके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, और तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको शौक़ है फिर तो इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, आउट ऑफ द वे जाके, जहाँ से भी आपको हेल्पिंग मटेरियल मिलता है, नई बात मिलती है, नया वर्ड मिलता है, उसको स्टडी करना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि हर चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए, तो इस हवाले से मैंने ये वाली सजेशन दी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है, और आपके 15 में से 14 तक नंबर आ सकते हैं अगर आप पूरा प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे। जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, आपसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेशन से रिलेटेड। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू शॉर्ट स्टोरीज बुक 1, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का। बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज जो कि 15 हैं, उनमें से किसी भी शॉर्ट स्टोरी से कोई गिवन पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे कि ये गिवन पैराग्राफ पहली स्टोरी बटन बटन में से आया हुआ है, और ये 15 मार्क्स का होगा। और मैं इसको सॉल्व करने का जो मेथड बताता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा, वो यही है कि आंसर शीट के रफ वर्क में जाएं और वहाँ पर उसको सॉल्व करें, और जो भी उसमें मिस्टेक्स हैं उन्हें पॉइंट आउट करें,
और जब आपको यकीन हो जाए कि आपने बिल्कुल इसका एक्यूरेटली इसमें तर्जुमा कर लिया है, तो फिर आप अपनी एक्चुअल जगह पे आएँ आंसर शीट में जहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो नए पेज से ऊपर हेडिंग देकर आप इस क्वेश्चन का नंबर लिखें और जहाँ जो रफ वर्क में आपने किया था वहाँ से उसे कॉपी करके आप उसे उतार लें। और खुश खती में और कोई कटिंग कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का ताल्लुक खुश खती से भी है और एक्यूरेसी से भी है, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए इसमें 14 नंबर मैक्सिमम आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो लिए जाते हैं। सो ये था फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का पेपर पैटर्न। मुझे उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न का बखूबी अंदाज़ा हो गया है, और जो सीक्वेंस क्वेश्चंस की थी वो भी मैंने आपसे शेयर की, सारे डिटेल में बात की। अब मैं कुछ आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली पेपर कैसा नज़र आना चाहिए। हालांकि ये आइडियल पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया होने के लिए ये काफ़ी है। आप देख सकते हैं ये एक हैंड रिटन सॉल्व पेपर है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी जो मिले आप मार्जिन लाइंस लगाएं, ब्लैक मार्कर से या ब्लू से लगाएं और सिरों पे लगाएं, पेज के सिरों के बिल्कुल खाली जगह ज़्यादा छोड़ें ताकि मैक्सिमम आप स्पेस पर लिख सकें। और जो क्वेश्चन पेपर में है उसी का नंबर यहाँ पे भी लिखें आंसर शीट में। जो सीक्वेंस क्वेश्चंस की क्वेश्चन पेपर में है उसी को फॉलो करें, और कोशिश करें हर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, वो एक ही जगह पर सॉल्व करें। यह ना हो कि आपने कुछ एक जगह पर कर लिए और बाकी किसी दूसरे क्वेश्चन के बाद में। तो इस तरह से एग्जामिनेशन इरिटेट हो सकता है और ये बैड इम्प्रेशन है। तो हालांकि वो भी उसे चेक करने हैं, लेकिन उसका इम्प्रेशन बहुत बहुत गलत बनता है। हो सकता है कि वो एग्जामिनर आपको फुल क्रेडिट ना दे। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही जगह पर सॉल्व करें नीटली। जैसी भी आपकी राइटिंग है उसको बेहतरीन अंदाज से पेन से, इंक पेन से लिखें। और इसके अलावा जब भी क्वेश्चन कोई पार्ट ख़त्म हो नीचे लाइन लगाएं। आप स्केल से लाइन लगा सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ, और क्वेश्चन को हमेशा आप मार्कर वगैरह से लिखें। और जो इम्पोर्टेंट अगर कोई वर्ड आ जाता है, कोई नेम आ जाता है, कोई फिगर आ जाती है, तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आपने अपने पेपर की प्रेजेंटेशन भी खूबसूरत रखनी है, इसका भी बहुत एक इम्पैक्ट है। ठीक है। और एक और अहम बात, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है उसे सबसे पहले करें, क्योंकि यही एक इम्प्रेशन डालने वाली चीज़ है। और एग्जामिनर इस बात को देखेगा कि आपने एक पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, तो साइकोलॉजिकली वो समझेगा कि आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी इसी लेवल के स्टैंडर्ड के हैं, तो फेवर आपको मिल सकती है और आपको मैक्सिमम क्रेडिट मिल सकता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। देख सकते हैं पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग की और आप कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने में ज़रा आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप प्रॉपर उसे आप डबल लाइन लगा दें, जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है। और आप अक्सर स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, ब्रैकेट्स में क्रॉस लगा देते हैं दोनों साइड पे वर्ड के, और एग्जामिनर को उसको पढ़ने में मुश्किल होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें ये वाला जो तरीका है इसे ना अडॉप्ट करें, बल्कि 2 लाइनें लगाएं बड़ी क्लियरली, और नेक्स्ट उससे जो एक्यूरेट करेक्ट वर्ड है वो लिख दें। और इसके अलावा उस पर बहुत ज़्यादा कटिंग ना करें, उससे भी कह लें कि बैड लुक आती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए आपको। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है पैराग्राफ्स में लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें, टाइटल भी कह लें कि गुड लुकिंग हो। और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं हैंड राइटिंग के बारे में। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो देखिए यूट्यूब पे और अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए।
सो ये थी आज की वीडियो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जो बुक 1 है वहाँ से बटन बटन शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट लूँगा और हम पूरी टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसकी फिर एक्सरसाइज भी करेंगे और जो MCQs हैं वो भी साथ साथ हम कवर करेंगे। और तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप क्लिक कीजिए। सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।